अब हम आ रहे हैं, इशिता मेरे साथ। अब शायद तुम्हें घर वालों को भी जवाब देना पड़ेगा कि शायद तुम्हें लगा कि पीहू तुम्हारे साथ आ जाएगी इसलिए तुम यहां आई हो, कि शायद हम तीनों वापस जाएंगे। शायद क्या कहेंगे उनसे? आई भी हमारे साथ। पापा पापा, अगर आप मुझे लेने आए हो आदि भैया के एंगेजमेंट के लिए तो मैं चलूंगी आपके साथ। हाँ बेटा, पापा आप ही को लेने आए थे। हेलो, आ रही हूँ मैं। पीहू, बेटा ये जो कुछ भी हो उससे तुम बहुत नाराज हो ना पापा से। बेटा पापा एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखो नहीं पापा, मुझे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। पीहू मैं समझ सकता हूँ कि तुम नाराज हो। इशिता आंटी तुम्हारी असली मामा है। नहीं पापा, शगुन मामा मेरी असली मामा है। पीहू तुम्हें याद है कि रूही दीदी ने तुम्हें कृष्ण भगवान की स्टोरी सुनाई थी कि कैसे उनके पास दो मम्मीज थी। एक मम्मी ने उन्हें जन्म दिया था और दूसरी मम्मी ने उन्हें पाला था। उसी तरह तुम्हारी भी दो मम्मीज हैं, शगुन मामा और इशिता इशी माँ। नहीं पापा, जिसने मुझे जन्म दिया है वो ही मेरी मम्मा है। मैं किसकी टमी में थी? मैं शगुन मामा की टमी में थी ना। तो इशिता आंटी मेरी मम्मा नहीं है और इशिता आंटी मेरी कोई भी नहीं है। पापा जल्दी चलो, 7 बजे का मुहूर्त है। मैंने आलिया दीदी की दादी से सुना था, उन्होंने कहा कि सब कुछ मुहूर्त पे होगा और मुझे कुछ भी मिस नहीं करना। मुहूर्त में केवल 30 मिनट्स बाकी है। सब तैयारी ठीक से है ना? हाँ, खावल पड़ा रे, सब रेडी है। वो रिंग आई थिंक मिहिका के पास है, मैं उसको देख कर आती हूँ। खावल पड़ा रे। आई थिंक रोमी अब सारे कामों से तो फ्री हो ही गया होगा। मुझे उसे कल रात के बारे में अभी बता देना चाहिए। हेलो मिहिका भल्ला, ये गुलाबी रंग की साड़ी में क्या कमाल लग रही है। और तुम्हारे चेहरे पे एक ग्लो, कहीं ये ग्लो प्यार की वजह से तो नहीं? अब कौन बोल रहा है? तुम्हारे लिए वो सब जानना जरूरी नहीं। तुम बस इतना जान लो कि मैं सब कुछ जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि कल रात रिसोर्ट में क्या हुआ था, जहाँ तुम एक रूम में अकेली थी अपने एक्स हस्बैंड, आई मीन एक्स फियांसे के साथ। जिस शराब ओके, तुम हो कौन? कौन बोल रहा है? हो, इतना गुस्सा, इतनी अकड़, अभी तो अकड़ दिखा रही। लेकिन जरा सोचो, अगर मैंने तुम्हारे पति को सब कुछ बता दिया तो ये अकड़ और ये ग्लो सब गायब हो जाएगा। ये क्या बकवास है? तुम बोल कौन रहे हो? हेलो हेलो, अरे मिहिका, तुम यहाँ खड़ी हो, वहाँ रिंग सेरेमनी शुरू होने वाली है। रिंग है ना तुम्हारे पास? रमन और इशिता दिखाई नहीं दे रहे, किधर है? मुहूर्तम में केवल 5 मिनट रह गए हैं और रिंग सही टाइम पे पहनाना जरूरी है। वो अभी आएंगे। अरे लो, रमन आ गया। पीहू को
भी मेरी परमिशन के बिना। कुछ भी हूँ। पापा इशिमा कहाँ है? आती होगी वो। दादी, मुहूर्त का समय हो रहा है, मैं देर नहीं करनी चाहिए। लेकिन इशिता के बगैर कैसे शुरू कर सकते हैं? पता नहीं वो उसे आने में कितनी देर लगेगी, तो शायद इशिमा भी आ गए। इशिमा आप यहाँ क्या कर रहे हो? आओ ना, सेरेमनी शुरू होने वाली है। चलो तुम चलो ना। आदि भैया तुम्हारे दूल्हे हैं, जाओ उनके बाजू में खड़े हो, तुम उनकी बहन हो ना, यू शुड बी विद हिम, गो। पर इशिमा पीहू है। जाओ ना। पंडित जी, पूजा आरंभिंगो। पहले आदि आलिया को अंगूठी पहनाएगा। क्या हुआ? मेरे पास नहीं है। अरे मैंने मीका को भी पूछा, उसके पास भी नहीं है। उसने बोला अय्यर आंटी आपके पास थी ना। अब आदि, मैंने तुमको रिंग दे दी है, भूल गए क्या? इधर रखी, घर पे भूल गए? क्यों खड़ौड़े? पार्टी मुझे कब दी आपने रिंग? मेरे पास नहीं है रिंग। जल्दी ढूंढो रिंग, 5 मिनट रह गए मुहूर्त में। आदि, होल्लड़ भयम, मैं कितना डर गई थी। खुश रहो दोनों, जाओ सब बड़ों का आशीर्वाद लो। पार्टी, इस नई जिंदगी में कदम रखते हुए सबसे पहले मैं अपनी माँ के आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। आलिया,
पागल हो क्या? Congratulations to you both. मिहिका, देखा तूने कितना अच्छा प्लान बनाया आदि और रोमी ने। अरे तेरा रिंग, बच्चे भी ना पता नहीं क्या क्या करते हैं। वो रिंग कितने स्टाइल से नीचे आई ना, इतना अच्छा लग रहा था। अरे तेरा फोन बज रहा है, देख तू। तुम्हारी सिस्टर इन लॉ के साथ बड़े अच्छे रिलेशन है तुम्हारे, बहुत पसंद करती है वो तुम्हें। लेकिन जरा सोचो, जब उसे तुम्हारे बारे में पता चलेगा तब भी क्या वो तुम्हारे साथ ऐसा ही बर्ताव करेगी? मैं तुम्हें एक फोटो भेज रहा हूँ जिसमें तुम खैर खुद ही देख लो। अब सिमी, मैं अभी आती हूँ। हाँ, इससे पहले कि ये आदमी गड़बड़ कर दे, मुझे रोमी को सब कुछ बताना होगा। कहीं पुलिस वाले तो नहीं है? आखिर ये चाहता क्या है? हेलो, वैसे बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। कौन है तुम? तुम पुलिस वाले हो ना? देखो, तुम ये मत समझना कि मैं डर गई हूँ, समझे? आखिर तुम्हें चाहिए क्या? ओ इतना गुस्सा। तुम तो बहुत बहादुर निकली। मुझे लगा था कि तुम डर जाओगी, लेकिन नहीं, तुम तो सीधा मांडवली करने लगी। बात तो और बिगड़ती जा रही है। ये सब इतना मैसअप हो गया है। आई थिंक मुझे मिहिर को बता देना चाहिए। हेलो एवरीवन। भाई सगाई तो अच्छे से हो गई है, लेकिन ये पंजाबियों का फंक्शन है, बिना नाच गाने के ये पूरा कैसे होगा? So put your hands together for our newly engaged couple, आदि भैया and आलिया। तेरी तो कुछ पागल है क्या? मैं कोई डांस वांस नहीं करने वाला। जब देखो मेरे को नचवा देती है, मैं नहीं डांस करता। ये बात तो देखो, शिमा और पापा एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे। मुझे लगता है कुछ तो गड़बड़ हुई है। प्लीज इसलिए आप मान जाओ ना, चलो डांस कर लो इसी बहाने। प्लीज अभी चलो ना, लेट्स डांस, सबका मूड ठीक हो जाएगा। हाँ, अब चाचू गाना लगाओ, जोरदार तालियां। मेघा, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था, तुम्हें क्या जरूरत थी छुपाने की? सब कुछ साफ साफ बोल देते, फिर ये कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती थी। Why did you hide? आई नो, लेकिन मैंने तुम्हें बताया था ना कि मुझे जैसे ही सही वक्त मिलेगा मैं जाके रोमी को सब बता दूंगी। मुझे नहीं मौका मिल पाया, मैं क्या करूं? Okay, calm down. तुम टेंशन मत लो, मैं इसे हैंडल कर लूंगा। एक काम करो, उसका नंबर दो, मैं इसे कॉल बैक करके पूछता हूँ कि इसकी प्रॉब्लम क्या है। लेट मी हैव अ वर्ड विद नो 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 नो, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें उसे फोन करना चाहिए। देखो मुझे ना ये बहुत डेंजरस लग रहा है। ये जो भी है, मुझे नहीं पता ये क्या चाहता है और ये क्यों पीछे पड़ा है। बट आई थिंक इसके कॉल का वेट करते हैं, एक बार पता तो चले कि ये चाहता क्या है, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ। ये तुम्हें ब्लैकमेल क्यों कर रहा है? व्हाट डज ही वांट फ्रॉम यू? क्या चाहता है? आई डोंट, हर वक्त मेरे ऊपर नजर है, वो यहीं कहीं है। काम डाउन, तुम पैनिक मत करो, नहीं तो वो और भी स्पॉट करेगा। नहीं मिहिर, लेकिन हमें पता लगाना होगा कि आदमी है कौन और ये चाहता क्या है। डाउन, रिलैक्स, कुछ नहीं। एक्सक्यूज मी, नहीं, क्या हुआ? तुम दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? वो एक्चुअली मेघा कह रही थी कि वो Whatever. क्या मैं अपनी खूबसूरत बीवी को ऐसा ले सकता हूँ थोड़ी देर से टाइम स्पेंड करने की? सो सॉरी रोमी, प्लीज थैंक यू सो मच। हैव फन बोथ। कौन है ये बंदा? कहाँ है और क्यों मेघा को ब्लैकमेल कर रहा है? आई डोंट अंडरस्टैंड।
थैंक गॉड अच्छे से शादी होगी, एंगेजमेंट भी होगी, है ना? रोमी, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। बोलो ना। देखो अगर तुम्हें आई लव यू बोलना है तो मैं पहले तुम्हें आई लव यू टू बोल देता हूँ। आई लव यू टू। रोमी, वो एक्चुअली ना मम्मी कब तो मैं अपने दोस्त से मिलाता हूँ। कम कम कम। फिलहाल ये मेरी वाइफ मीका। मीका ये मेरा दोस्त है बचपन है। हाय मीका, हाउ आर यू? हाय, वेरी वेल थैंक यू। सॉरी यार, फोन पे क्लाइंट के साथ बात कर रहा था इसलिए लेट हो गया। आप दोनों बातें कीजिए, आई विल जस्ट कम। आई एम सो ग्रेटफुल कि तू शादी में आया। थैंक यू सो मच। ओह कम ऑन यार, तुमने इनवाइट किया था, आना तो था ही। अच्छा हुआ किया तू इतने सालों बाद मुझे कल मिला। हमें से टकराया। सुना है बहुत बड़ा लॉयर बन गया तू। हाँ यार, मैं कस्टडी केसेस लेता हूँ। जिन पेरेंट्स को एक्चुअली उनके बच्चों की कस्टडी मिलनी चाहिए, मैं उनके लिए रखता हूँ। गुड। क्या करती हो यार? कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ यार। मुझे छोड़ के मत जा कर यार। ज्यादा चौंकने की जरूरत नहीं है और ये मत समझना कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया। इट्स फॉर अ रीजन। वो आदमी दिख रहा है ना, उसका नाम कुणाल सेठी है। बहुत बड़ा लॉयर है। स्पेशलिटी है उसकी कस्टडी केसेस, और ये उन्हीं पेरेंट्स के लिए कस्टडी केस लड़ता है जिन्हें एक्चुअली कस्टडी मिलनी चाहिए लेकिन नहीं मिली। बेसिकली फाइट्स फॉर द परफेक्ट पेरेंट्स। तो मैं सोचा था अगर पीयू का केस हम इसे दें, फिर पीयू को हमारे पास आने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए कुछ देर के लिए हमें एक दूसरे को बर्दाश्त करना होगा एंड वी हैव टू बिहेव एज परफेक्ट पेरेंट्स। एनीथिंग फॉर पीयू। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।